नीरज भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये दोनों में कोई रणनीति वाला मेरे नज़र में ऐसी कोई बात नहीं थी। ये दोनों अवसरवादी हैं। अवसरवादिता का ही ये कारण है। अवसरवादिता के कारण ही इन्होंने वहाँ पे अलायंस में चुनाव नहीं लड़ा। आखिर अलायंस में चुनाव न लड़ने के बाद भी आप गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। सरकार अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती, तो उस स्थिति में ये सरकार को बाहर समर्थन देने की बात कर रही है। इन्होंने आपस में सामंजस्य इसलिए स्थापित नहीं किया, जहां तक मेरा आकलन है, बंगाल के चुनाव में, क्योंकि अगर कहीं वहां पर सामंजस्य की स्थिति बनती, अलायंस पे चुनाव लड़ा जाता और ममता बनर्जी की सीटें ठीक ठाक होती, जैसी कि हैं भी, 29 सीटें हैं उनकी। अगर कहीं अलायंस के चक्कर में सीटें उनकी ज्यादा हो जाती, तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को किनारे करके वो खुद प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए। इसलिए वहां पे गठबंधन को मूल रूप नहीं दिया गया दोनों पार्टियों की तरफ से। और रही बात वायनाड जाकर के प्रचार करने की, तो आप जानते हैं कि 2 साल बाद चुनाव है बंगाल के। बंगाल में भी लगभग 28.5% मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को मानने वाले रहते हैं। केरला में भी 26-27% के आसपास मुस्लिम आबादी है, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो आपसी एक दूसरे के पारस्परिक चुनाव में एक दूसरे की मदद मिल जाए, इसलिए ये दाव चला जा रहा है। और जैसे इन चुनाव में लोकसभा में जो देखा, इंडी गठबंधन को मजबूती किस तरीके से मिली, हालांकि वो क्षणिक है, मैं बार बार कहता हूँ, ये क्षणिक मजबूती है। ये वहम और धोखे से और बेवकूफ बना करके बरगला करके जो वोट मिले हैं, उससे सीटें आ गई हैं, ये क्षणिक है। ये आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे किसी भी प्रदेश में, आपको इस तरीके के परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे बोल रहा हूँ। आप चाहे अभी 3 महीने बाद चुनाव होने वाले उसमें देख लीजिएगा, या आगे अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें देख लीजिएगा। 26 में बंगाल में चुनाव होना है, तो जो इंडी गठबंधन की मजबूत स्थिति जो दिख रही है, उस स्थिति में ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि अगर उसी मजबूत स्थिति में वाकई कांग्रेस आ जा रही है और गठबंधन उस तरीके से अपने आप को वहां पे उतारता है चुनाव में, विधानसभा में, तो कहीं ममता बनर्जी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा ना पैदा हो जाए। क्योंकि ममता बनर्जी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो अगर एक कॉमन वोट बैंक को टारगेट जो पार्टियां कर रही हैं, वो आमने सामने लड़ेंगी, तो उसमें कहीं बड़ा नुकसान टीएमसी का ना हो जाए। इस नाते शायद उन्होंने ऑफर दिया हो, या अंदर खाने ऑफर दिया हो, या पी चिदम्बरम उनको मोटिवेट करने गए हो। मुसलमान से हमारा कोई बैर नहीं है, मुस्लिम के हम खिलाफ नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस भरोसे की बात करते हैं। इसीलिए कई ऐसे उदाहरण हैं। अयोध्या में भी, रामपुर में जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ तक कि अयोध्या जो सीट हमारी लोकसभा की हार गई, वहां भी ऐसे कई गांव में आपको, आप डेटा उठा करके देखिए, कई गांव में आपको ये उदाहरण मिल जाएंगे कि सिर्फ मुस्लिम आबादी है और 4-5 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, जबकि वहां लाभान्वित होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी लाभ देने में, उनका हित करने में कहीं पीछे नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज डर बैठा दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी है। उस डर के कारण कहीं ना कहीं वो इस बात से डरते हैं कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे तो कल को ये हमारे खिलाफ खड़ी होगी। ये डर उनके अंदर है, उनके वहम है उनके मन के अंदर। हमारी तरफ से ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, दबाव नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ हमको वोट करें। सिर्फ उत्तर प्रदेश में विषम परिस्थितियों की वजह से सीटें कम हुई हैं, वरना पूरे भारत में कहीं हमारी सीटें नहीं कम हुई हैं। जितनी पूरे इंडी गठबंधन के पास सीटें हैं, उतनी अकेले भाजपा के पास सीटें, ये आप ना भूलिए। अगर जनता ने हमें नकारा होता, विश्वास कम हुआ होता, तो वो स्थिति नहीं होती। जो जाति समीकरण है उसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, उसकी वजह से हारे हैं। और ये आप इन्हीं चुनाव में देखिएगा, अगले चुनाव में 27 में असेंबली इलेक्शन होंगे यूपी में, तो ये इसका बिल्कुल उल्टा आपको, बिल्कुल यू टर्न आपको लेके दिखेगी। पॉलिटिक्स यहाँ की बदल चुकी होगी। जो गलतफहमी लोगों के मन में भर गई है, बैठ गई है, वो 2 ही 4-6 महीने में साफ हो जाएगी। वो समझ जाएंगे कौन जनता ने देख लिया बात करता है और कौन जनता ने भी देख लिया है। जो एक मीडिया ने हाइप बनाया हुआ था, मीडिया के एक वर्ग में, जनता ने देख लिया। परिवर्तन लेके पहुंची थी इंडिया अलायंस पूरे देश में कांग्रेस के कार्यालयों पे, कांग्रेस के महासचिवों के पास, उनके घरों पे, उनके नेताओं के घर जनता कार्ड लेके पहुंची कि भैया हमारे पैसे कहाँ है, 8,000 रुपए दो, 1 लाख रुपए दो। जनता तो समझ गई 10-15 में। आपके पास 15 लाख रुपए लेने पहुंचे क्या भाजपा वालों के पास? वो जनता नहीं ना, वो हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे।
हमारी सरकार भाजपा तो 15 बनेगी लाख रुपए तो वो टिकटों हम में दे ही देंगे। रही है। आप वो प्रधानमंत्री तो खुद आवास दे जुमला रही बोला है, राशन दे रही है बराबर अमित चीजें शाह जी ने। 5-6 सालों से, अमित शाह जी ने है देखिए किसान उसको सम्मान खुद निधि दे जुमला रही है, बोला। रोजगार दे रही है। पांडे आज से चालू नहीं है। अनुपात देखिए, आपने राइट टू आपने फूड चालू भी किया था, पर आपने गांव कितनों गांव को दिया राशन गले की और दुनिया हमारे ने, कितनों को दिया, ये वो अनुपात कांग्रेस ने देखिए। दी। आपने 70 साल में जितनों को नहीं दिया, उससे ज्यादा को हमने 5 सालों में दिया है। ठीक है, देखिए समय सबके लिए बराबर होता है, कभी आप इस पलड़े में तो कभी हम भी उस पलड़े में रहेंगे, तो जो हिसाब किताब है वो बाद में भी बराबर हो जाएगा। इसलिए कुटिल राजनीति नहीं करना चाहिए, कम से कम जनहितैषी मुद्दे दिल्ली पर की कुटिल जनता राजनीति नीरज न भाई करे सबसे पहले ये और पूछना चाहती है आम आदमी पार्टी दिल्ली से की जनता को कि परेशान नहीं इलीगल करे। वोट जो दिल्ली की 770 जनता करोड़ के परेशान फायदे में करेगी तो था, फिर आपको वही वो आज 55 करोड़ में नुकसान में कैसे 67 चल वोट, रहा है। ये फ्री की 67 रगड़ी बांटी सीट्स गई जैसे है जीते थे ऐसे दिल्ली फिर की से हम सरकार जीतेंगे, द्वारा, फिर से हम जीतेंगे इसका और हिसाब आपको कौन फिर देगा? से 40 साल का वनवास देंगे। जो इसमें लोग सड़कों पे पूरा पूरा दिन पानी की राह देखते ठीक है, रहते हैं, ठीक है, उनका मैं उनका आपके पास उसका जिम्मेदार कौन है? कौन उनको पानी मुहैया कराएगा? केंद्र का एलजी होने के बाद में भी एलजी को नहीं दिखता है कि दिल्ली की जनता परेशान हो रही है पानी के लिए। अरे पानी जैसे मुद्दों एलजी पर को दिखता है, राजनीति पर आप करोगे नीतियां ये तो ठीक बनाइए। नहीं है। आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए इस ना, रोड मैप पे होना चाहिए, कैसे पानी राजनीति पहुंचाया करोगे जाएगा? आपको वो पता प्लान भी नहीं लेकर आप चलता। पहुंचिए एलजी साहब के पास, उनको बताइए कैसे ठीक है, पानी हम लेके आएंगे, ठीक है। जब पानी का निरंजन जी पैसा देने के लिए आपके पैसा अरे नहीं है सब तो एलजी कहाँ से साहब पानी के देंगे साथ में आप? सब करते हैं, हमारे टैंकर नेता को माफिया को, धरने पूरे पे बैठना टैंकर पड़ रहा है पानी जैसे टैंकर मुद्दे माफिया पे। को आम आदमी पार्टी ने सारा पानी बेच रखा है। आप टैंकर हमारी माफिया इन्हीं सरकार की 10 पार्टी साल के से लोगों के संगठन में हमारी चल रहे सरकार हैं 10 सालों और से जो जनता को पानी आज मिलना तक चाहिए टेंडर उस माफिया पानी वाली को बात टैंकर आई माफिया पानी बेच के 10 कमाई सालों कर रहा से है। इतना बढ़िया दिल्ली पानी से देने के कंपनी बाद बन में रहे भी हैं आज लोग, तक कभी सिर्फ हुई पानी बात। बेचते आप रहिए। तो ये 10 साल से एक परेशान लोग नहीं। बोलेंगे और अभी समाजवादी सिर्फ हरियाणा सरकार क्योंकि चुनाव है। गरीबों के हक का पानी छीना जा रहा है, इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को देने का काम करेगी। और वो उसको देते चुनाव रहिए। है, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव है, इसलिए आप परेशान कर रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल। अब सुरजन जी एकदम सही बात आपने कहा, सवाल भी मेरा वही था, लेकिन आपके पास मैं आता, आपने जवाब दे दिया। दिल्ली की जनता विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी। नीरज जी देखिए, दिल्ली की जनता के प्रति जो लोकसभा के हमारे सांसद हैं, उनका जो दायित्व है वो अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं और दिल्ली की जनता को पानी मिले इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि इनको पानी मुहैया कराया जाए। उस पानी को लाने के लिए, पानी को प्रोवाइड करने के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए वो सरकार को ही करनी पड़ेंगी। वो लोग वो दिल्ली के सांसद नहीं कर सकते। सांसदों की निधि का जो व्यय होता है आप भी जानते हैं, उसका एक सिस्टम होता है, वो उसी तरीके से हो सकता है। पूरी सांसद निधि को दिल्ली की जनता को पानी पिलाने के लिए खर्च नहीं किया जा सकता। तो जो जिसपे जो दायित्व है, जिसपे जो लायबिलिटी गिर रही है, उसको वो लायबिलिटी अपनी पूरी करनी पड़ेगी। दिल्ली की जो लोकसभा के सांसद है उनका ये दायित्व है कि जनता की आवाज को मुखर करें। दिल्ली की सरकार के कान जो बंद हो चुके हैं उनके कानों में वो आवाज डालें और उनसे ये मांग करें कि दिल्ली की जनता को फ्री की रेवड़ी बांटने के बजाय आप उसको पानी, जीवन मरण का जो संघर्ष, जो प्रश्न है, पानी चाहिए, वो पानी आप दीजिए। आप शराब मत दीजिए, आप पानी दीजिए। शराब देना जरूरी नहीं था, आपने शराब दिया 2 बोतल, आप 1-1 बोतल पानी दे सकते। एक सवाल का और जवाब दे दीजिए हमको आप। बिल्कुल। तो क्या मतलब जो प्रधानमंत्री जी 1000 की बोतल बेचने के बजाय फ्री में आप अगर 1000 का टैंकर एक घर बेच देते तो दिल्ली जनता खुशहाल होती। बिल्कुल, लेकिन और एक जवाब घर की जो महिलाएं वो भी आपको नहीं गालियां देती कि हमारे पति को बेवड़ा बना दिया आपने। देखिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप। प्रधानमंत्री जी बार-बार बोलते हैं कि हमने पूरे देश को हर घर नल से जल की योजना चलाई है, तो क्या वो दिल्ली के प्रदेश के लिए नहीं था क्या ये योजना, या दिल्ली बाहर है हमारे देश से? तब तो जल का समाधान हो दिल्ली जाता। बाहर नहीं है। हर घर को नल से जल जो देने की योजना, जल कल योजना चल रही है, वो पूरे देश में चल रही है। आप जानते हैं इस चीज को। पूरे देश में बहुत व्यापक स्तर पे काम चल रहा है और मुझे लगता है कि अधिकतर गाँव में जल पहुंच चुका है, लाइनें दिख चुकी हैं। मैं दिल्ली की बात और दिल्ली में भी जो हमारे एरिया, जो जिन एरियाज को कवर कर सकते होंगे वहां कवर करेंगे। जहां हमारा जुरिडिक्शन होगा वही तो करेंगे। अब दिल्ली की सरकार में थोड़ी पाई डाल देंगे जा करके, वहां तो प्राथमिकता इनकी है ना। हमारी जहां सरकार है पहले हम वहां पे काम करेंगे। मतलब पहले हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे, फिर दिल्ली को देखेंगे। दिल्ली को तो दिल्ली के भरण पोषण का ठेका तो केजरीवाल ने नहीं रखा है, तो पहले उसको वो पूरा करे। इन्हीं सब चीजों से एक्सपोज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी कि जहां हमारी सरकार है वहां पे शपथ लिया जाता है कि पूरे देश के साथ
हम कहीं भी भेदभाव नहीं करेंगे। पास आ नीरज रहा जी, हूँ। मेरा मानना देखिए, मेरा मानना व्यक्तिगत मेरी सोच ही अलग है। यहाँ पे मैं आपसे ये बात कहूंगा, जैसे हमारे गांव में एक कहावत कही जाती है कि बंधन का भूल के छुट्टा पकड़ रहे हैं। तो जो हमारे हैं, पहले मैं वो राजनीति नहीं करने की बात करता हूँ कि जिसने आपको दिया। अभी देखिए क्या हुआ बिहार में। बिहार में आपने स्टेटमेंट देखा ना परसों ठाकुर साहब का, उन्होंने कहा कि मैं यादवों का उनका काम नहीं करूंगा। तो ये उनका दर्द था। इसी प्रकार का दर्द हर सांसद के मुंह से ना निकल जाए, इसलिए मैं कह मैं रहा हूँ कि जहां हमारी प्राथमिकता है, पहले हम अपनी प्राथमिकताओं पे कार्य करेंगे। अगर हम देखिए, प्राथमिकताओं पे खड़े उतरेंगे तो कम से कम जो हमसे जुड़े हैं वो तो ठीक है। संतुष्ट रहे। तो इस बार आप ऐसे से बयान देकर, और ये सिर्फ बयानों के कारण ही आपकी ये स्थिति हुई है, और यदि ऐसे ही बयान आपके कंटिन्यू रहे तो आगे आपका दिल्ली नामो की निशान जनता मिट जाएगा। आपके घुटने जैसे वो दो पानी सीट के आया ऊपर करती आपका थी मत रहे। 1984 में, वैसे पहुंच आपकी जाओगे आप। अदूरदर्शिता इसको देख करके ठीक है, इसी चुनाव में ठीक है, आपको जवाब रजत देने जी, का काम करेगी। आपको यहाँ रजन से जी, साफ करने का काम करेगी। सवाल आम एक आदमी सवाल पार्टी की जो सीटें हैं उसको रजन जी, एक झाड़ू सवाल ले लगेगी दिल्ली में, लीजिए। देखिएगा। रजन जी, एक सवाल ले लीजिए, फिर उसको बोल लीजिएगा। देश में दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी बेशक 240 की पार्टी है, लेकिन 272 के आंकड़े से 32 सीट कम है। तो पानी की नीरज जी बात है तो देखिए, पानी तो आप दे सकते हैं जी। नीरज जी, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी समझदार जनता है। दिल्ली देश का दिल है। वहां की जनता मूर्ख नहीं है। लेकिन जब किसी को रेवड़ी बट रही होती है तो वो लेने में किसी को गुरेज नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी ने फ्री की रेवड़ी की राजनीति करने का हमेशा विरोध किया है, क्योंकि देश को श्रीलंका नहीं बनाना है। ऐसी स्थितियां नहीं पैदा करनी है कि सिविल वॉर हो जाए। इसलिए देर सवेर, आज नहीं तो कल जनता समझेगी। जो दो दो बार का कार्यकाल इन्होंने रेवड़ियों पे चढ़ाया है, उसका नतीजा जनता देख रही है। आपने जो फ्री का माल दे करके वहां पर जनता को इस घाट उतार दिया है कि वो पानी के लिए तरस रही है। क्या करेगी वो बिजली का, अगर आपको उसके बाद पीने के लिए पानी नहीं होगा? क्या करेगी फ्री की बिजली का? तो फ्री का जो माल आपने बांटा है, उसकी वजह से दिल्ली का जो बजट है वो कोलैप्स कर गया है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये व्यवस्था जो आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, ये कारण बन रही है। और दिल्ली की समझदार जनता ये जानती है कि जो आपने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, टैक्स पेयर के पैसे को उड़ाया है, उस पैसे का जो दुरुपयोग करके आप जनता को वहां मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में आपको दिखेगा। 2 बार नहीं दिखा। 2 बार उनको लगा कि नहीं, शायद फ्री बहुत बड़ा बजट होगा, बड़ा पैसा होगा, फ्री मिल रहा है तो ले लेते हैं। अब जनता समझ रही है कि फ्री का लेने में लाभ नहीं, नुकसान हमारा ही है, क्योंकि झेलना हमको पड़ेगा। लाइन में हमारे बच्चे लगते हैं जाके पानी का टैंकर जब आता है। देखिए रजन जी, इस एक बार मिनट विधानसभा में दिखेगा। ये सरकार तो पहली बात 5 साल पूरे कर ही नहीं पाएगी। आगामी जो राज्य के चुनाव है उसमें भी ये सीटें जो है वो पड़ने जा रहे हैं। ये हारेंगे हर जगह, क्योंकि अब एक्सपोज हो चुके हैं। पर्चा लीक की जिम्मेदार तो वो मशीनरी है नीरज जी। पर्चा लीक की जिम्मेदार सरकार नहीं, पर्चा लीक की जिम्मेदार वो मशीनरी है जो अभी भी कार्यालयों में बैठी है और उसकी मानसिकता कांग्रेस सपा और बसपा वाली है। वो अधिकारी जो मलाई नहीं काट पा रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि पर्चा लीक हो, पेपर ना हो, सरकार बदनाम हो, और फिर वही सरकारें आ जाए तो जनता को लूटती थी और वहां माल आपके लोग हैं, आपके लोग रजन जी, कर्मचारी उसी मानसिकता के बैठे हैं। इनको हटाएंगे। परीक्षा का जो समय और जो विंडो ओपन करने की बात आपने कही, वो उसके लिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में भी लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, उसमें भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि परीक्षार्थियों जैसे लास्ट मोमेंट पे एकदम से सर्वर लोड ज्यादा हो जाता है और बहुत सारे परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो फिर 2-4 दिन का समय बढ़ाया जाता है कि फिर से आप फॉर्म भर लीजिए। आगे जो नहीं भर पाए हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, फीस नहीं भर पाए हैं, वो भर लें। और रिजल्ट आने की तिथि जो है कई बार आगे पीछे हो जाती है। उसमें तमाम सारे प्रशासनिक कारण होते हैं। लेकिन इस पर दिक्कत क्या है कि जब इसके ऊपर उंगली उठ गई है तो इसे कोर्ट भी लापरवाही मान रहा है, और कोर्ट ने उस पर भी उंगली उठाया था कि 1563 निश्चित तौर हाँ